ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। माता रानी के भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के भक्तों को शारदीय नवरात्रि का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था, जो अब समाप्त हुआ। 3 अक्टूबर गुरुवार को शारदीय नवरात्रा का पहला दिन है और इसी दिन कलश की स्थापना की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि कलश की स्थापना कैसे करें, क्योंकि कलश की स्थापना सही तरीके से करने से ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमें माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। तो यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त और सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रा में कलश की स्थापना के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा और कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगाजल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत यानी कि कच्चे चावल और मोली जो हाथ पर बांधी जाती है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। बोने के लिए जौ लेने हैं, इत्र लेना है, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा और दुर्वा घास। नवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश की स्थापना करने से पहले आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी सारी विधि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जौ बो दें। जौ बोने के बाद में उस पात्र में जौ के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दें। फिर थोड़े से बीज डाल दें और उसके बाद में सारी मिट्टी उस पात्र में डाल दें। बीज डालने के बाद में उस बर्तन में जल डाल दें। फिर कलश और उस पात्र की गर्दन पर मोली बांध दें, साथ ही इन्हें तिलक भी लगाएं। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, पर ध्यान रखें कि स्वास्तिक बनाने का सही तरीका आपको आना चाहिए। गलत तरीके से बनाया गया स्वास्तिक हमें अशुभ फल प्रदान करता है। उसके बाद में कलश में गंगा जल भर दें। फिर इसी जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और 1 या फिर 2 रुपए का सिक्का लिया है वो भी उसमें डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के या फिर आम के जो आपने पत्ते लिए हैं वो रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। पत्ते बाहर की ओर रहने चाहिए और नीचे से थोड़े थोड़े पत्ते पानी में डुबोए हुए होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। अब फिर नारियल लें, उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ में श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 रुपए लेकर नारियल के साथ में मोली द्वारा बांध दें। इन तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद में पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें। कलश आप पास में भी पाट के ऊपर रख सकते हैं। अगर आप कोई पाट के ऊपर कलश रखते हैं तो पाट पर पहले 1 मुट्ठी चावल की ढेरी करें और उसके ऊपर लोटे को रख दें। फिर कलश रखने के बाद में ध्यान रखें कि एक बार कलश रखने के बाद उसे वहाँ से हिलाना नहीं चाहिए। इसीलिए कलश की स्थापना सोच समझ कर करें। कलश रखने के बाद में उसके ऊपर आपने जो ढक्कन लगाया है उस ढक्कन के ऊपर नारियल को रखना चाहिए। फिर वहाँ पर माता रानी की प्रतिमा रखकर उनके आगे एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद में सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रा का पूजन करें। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें अलग तरह का भी भोग लगाया जाता है। तो इसी तरह आप भी 9 दिन तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करें और उनका पसंदीदा भोग उन्हें लगाएं और उनकी कथा को सुनें। इन दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुने तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। फिर इस कलश को 9 दिनों तक मंदिर में ही रहने देना है। सुबह शाम माता रानी की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करनी है। ध्यान रखें कि पूजा करने के बाद में एक अलग से कलश रखें, वो 1 कलश जल उस जौ के पात्र में डाल दें। तो ये थी कलश स्थापना की आसान सी विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब इसी चैनल पर माता रानी की 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की कथा सुनाई जाएगी और साथ में दुर्गा सप्तशती के अध्याय भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो माता रानी के भक्त इन्हें श्रद्धा भाव से सुनते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें।
जय माता दी।